नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे एक नए आसन की। उस आसन का नाम है शशांक आसन। आइए हम लोग शशांक आसन की विधि देखें और फिर इसका लाभ और इसकी सावधानियाँ। सबसे पहले शशांक आसन है क्या? शशांक वह शशक शब्द से बना है और कुछ लोग इसको शशक आसन भी कहते हैं। तो शशक और शशांक आसन दोनों एक ही आसन हैं, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। वास्तव में शशक खरगोश को कहते हैं। तो इस आसन में हम खरगोश की तरह बैठते हैं, आकृति हमारे शरीर की खरगोश की तरह हो जाती है, इसीलिए इसको शशक आसन या शशांक आसन कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। दोनों पैरों को आगे की ओर करके बैठ जाएं, जिसे हम दंडासन कहते हैं। दंडासन में बैठ करके अब हम वज्रासन पर बैठेंगे। वज्रासन चूँकि हम घुटनों पर बैठते हैं इसलिए इसको वज्रासन कहते हैं। और वज्र का मतलब कठोर होता है। आपका शरीर वज्र के समान हो जाए। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है कि आप कुछ भी खा लें वह सब पच जाए, और उस स्थिति में आपके शरीर के बाकी अन्य अंग या बाकी अन्य सिस्टम बड़े सशक्त और मजबूत रहते हैं, तो उस स्थिति में जो शरीर की स्थिति होती है उसको वज्र की स्थिति कहते हैं, यानी बड़ी मजबूत स्थिति हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम वज्रासन पर बैठ लें। वज्रासन में अपने एक पैर को घुटने से मोड़ें और फिर पंजे को नीचे करके तलवे को ऊपर कर लें और दूसरे पैर को घुटने से मोड़ें और इस तरह से आप अपने तलवों पर बैठ जाएं। आपका हिप दोनों पैर की एड़ियों के बीच में प्लेस होना चाहिए, यानी आपकी एड़ी ऐसे हैं और पैर का पंजा ऐसे हो और हिप बीच में हो। तो इस तरह से जब आप बैठते हैं तो इसको हम वज्रासन कहते हैं। रीढ़ गला सिर बिल्कुल सीधा हो और दोनों पैर के घुटने आपस में टच करते हों। वज्रासन में बैठ करके रीढ़ गला सिर बिल्कुल सीधा रखें। अब आप शशांक आसन के लिए तैयार हो जाएं। शशांक आसन के लिए आप सबसे पहले एक लंबी और गहरी श्वास लेंगे और फिर इसके बाद अब आप अपने दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे। दोनों हाथ आपके बिल्कुल ऊपर हैं और अब आप आगे की ओर धीरे धीरे झुकेंगे। हाथ और धड़ एक साथ आगे की ओर आएंगे। और अब माथा जमीन पर होगा, हाथ बिल्कुल सीधे होंगे। थोड़ी देर के लिए इस अवस्था में आप रुके रहेंगे। और फिर हाथ और धड़ एक साथ ही आप ऊपर की ओर उठा करके अपने हाथों को नीचे लाएंगे। यह शशांक आसन या शशक आसन है। इस आसन के अभ्यास को आपने देखा। याद रखें, कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में आपको घुटने में गैप रखना है और फिर दोनों हाथ उठा करके आप आगे की ओर झुक जाएं। फिर धीरे धीरे आप वापस आएंगे। एक बात और ध्यान रखें कि जब आप आगे की ओर झुकते हैं तब आपका हिप वह आपके पैरों पर ही होना चाहिए। यह नहीं कि जैसे जैसे आप आगे झुकते जाएं तो हिप ऊपर उठता जाए, नहीं। हिप को पैरों पर रख करके आप जितना आगे झुक सकते हो उतना ही झुकें। जैसे हिप पैर पर हैं और फिर आप इतना ही झुक सकते हैं तो इतना ही झुकें। धीरे 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 आपकी जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी तब आप और आगे की ओर झुक पाएंगे। अब आप इसे पीछे से देख लें।
इस तरह से यह हमारा शशांक आसन है। शशांक आसन के अभ्यास की विधि हमने सीखी। आइए अब हम इसके लाभ की चर्चा कर लें। यह बहुत महत्वपूर्ण आसन है, क्योंकि इस आसन के अभ्यास में आप देखें कि आपका सिर बाकी अन्य अंगों से नीचे की ओर आता है, तो इसलिए रक्त का संचालन सिर की ओर होता है। एक स्लोप की तरह जो है आप देखेंगे कि आपका रक्त का संचालन सिर की ओर ज़्यादा बढ़ गया है। उस स्थिति में क्या होता है कि सिर पर रक्त जब ज़्यादा पहुंचता है, मस्तिष्क की ओर रक्त ज़्यादा पहुंचता है, तो आपका मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय और सचेत हो जाता है। और मस्तिष्क के सक्रिय और सचेत होने से आपकी स्पाइन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वह भी सशक्त होता है, और वह भी सक्रिय और सचेत होता है, और वह सारी नर्व्स को भी सक्रिय और सचेत कर देता है। तो इसका एक तो लाभ यह हुआ। दूसरा लाभ है कि आपका जो एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन की मसल्स पर भी जोर पड़ता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी मसल हैं? जैसे रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, जो बीच की रेखा है, मध्य की रेखा है, उस रेखा के अगल बगल हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती हैं। वे मसल्स भी इससे बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होती हैं। उन मसल्स पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, तो आपका एब्डोमिनल आर्गन भी मजबूत होता है, सशक्त होता है। और इसी के साथ रेक्टस एब्डोमिनस के बगल में ही हमारी और भी मसल्स होती हैं जो एब्डोमिनल मसल है, जैसे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, वह भी मजबूत होती है, उस पर भी खिंचाव पड़ता है। और इतना ही नहीं, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हैं, उन पर भी खिंचाव पड़ता है। तो यानी जो एब्डोमेन की जो सारी मसल्स हैं वे मजबूत और सशक्त होती हैं, और इससे एब्डोमेन का हमारा आर्गन सशक्त होता है, पाचन अंग सशक्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त यह हमारे जननांगों को भी प्रभावित करता है। जननांगों पर भी ज़्यादा रक्त पहुंचता है, वहाँ पर रक्त का संचालन बढ़ता है। पैंक्रियाज में भी रक्त का संचालन बढ़ता है और उनमें प्रेशर पड़ता है, उनकी मसाज होती है उन अंगों की। तो विसरल ऑर्गन्स नीचे की ओर जितने भी हैं उन सब पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए वे सब सशक्त और मजबूत होते हैं। तो उन अंगों को सशक्त करने के लिए इसका अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो यह किस रोग के लिए प्रभावी है? आप देखें कि अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ हो तो उसको कम करेगा, पेट में गैस ज़्यादा बनती हो तो उसको कम करेगा, और यदि आपकी जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इनकी क्रियाशीलता थोड़ा कम हो गई है तो उनकी क्रियाशीलता बढ़ाएगा, लीवर को क्रियाशील करेगा, आपकी पैंक्रियाज को क्रियाशील करेगा, और यहाँ तक कि यह आपके जो जननांग हैं उनको भी क्रियाशील करता है, वहाँ पर भी रक्त का संचालन बढ़ाता है। और पीठ का जो मसल्स हैं जिसको हम पेल्विक मसल्स कहते हैं, वे मसल्स भी इससे खींचती हैं और प्रभावकारी उनके लिए होती हैं। उन मसल्स को भी यह रक्त का संचालन बढ़ा करके उनको भी यह आराम देता है, उनमें भी खिंचाव देता है, उनको भी सशक्त और मजबूत करता है। तो इस आसन को यदि आप घुटने को खोल करके और इस आसन का अभ्यास करते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है जिनको स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस होती है, वे भी कर सकते हैं। यद्यप फॉरवर्ड बेंडिंग उसमें मना होती है, लेकिन अगर आप इसको खोल करके करते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होता है। तो उसमें आपकी रीढ़ को फॉरवर्ड की तरफ नहीं बेंड करना पड़ता है, वह सीधा नीचे की ओर ऐसे आती है सीधी हो करके, तो इसलिए उसमें बहुत आराम देती है और उसके लिए आरामदायक होता है। आइए अब हम इसकी सावधानियों को देख लें। उन लोगों को जिन्हें हार्निया हो या बहुत ज़्यादा उच्च रक्तचाप हो, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और अगर कहीं ज़्यादा स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस है या सियाटिका की बहुत गंभीर समस्या है तो उस स्थिति में फिर योग्य मार्गदर्शन में करें, बिना मार्गदर्शन के इसका अभ्यास ना करें। पुस्तकों में यह लिखा है कि सर्व व्याधि निरोधकम, सारी व्याधियों का यह निरोध करता है, सारे रोगों को यह दूर करता है। तो यद्यपि यह एग्जेजरेशन है, लेकिन फिर भी यह जरूर है कि सारे अंगों को थोड़ा बहुत प्रभावित करता है, तो निश्चित रूप से सारे अंगों के रोगों को भी थोड़ा बहुत तो दूर करने में मदद करता ही है। तो इस तरह से यह हमारा आसन हुआ जिसको हम शशांक आसन या शशक आसन कहते हैं। अब इसके बाद हम अगली कड़ी में किसी नए आसन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।